البحر واسع والصراع جبار، والموج بيحدف والمحيط غدار، لكن دراعي حديد قابض على الدفة، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار، جايز أكون خايف جايز كمان محتار، بس الإيمان غلاب بيصوت على الضلمة، وكل ليل لازم يبان له نهار، وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف، وساعات بكون حاسب خطاوية، وساعات بكون حيران تايه ومش عارف، لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود، هنعدي فوق كل الحدود، نطفي اللهب والنار، ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار، هنكمل المشوار، هنكمل المشوار. मैं तुम्हें इसलिए यहाँ नहीं लाया कि तुम मुझे परेशान करो या मेरी तफ्तीश करो। मैंने तुम्हें 1000 मर्तबा कहा है कि नरगिस और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। फिर झूठ। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से इसका इंतजार करते देखा है। तुम हर बात गलत समझती हो। ये बताओ तुम मुझसे बात क्यों कर रही थी? अगर तुम बात ना आई तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, देखती हूँ तुम कहाँ तक जाते हो। अब्बू, अब्बू। क्या बात है? मालूम नहीं, अचानक उठ के चिल्लाने लगा। कमाल, क्या बात है बेटा? क्या कोई बुरा ख्वाब देखा? अम्मी, मैंने देखा कि अब्बू एक अंधे संदूक में कैद है। वो खौफज़दा है। तुम्हारे अब्बू ठीक हैं। वो ऐसी जगह है जहाँ डर नहीं होता। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी। मेरे पास आओ मेरे बेटे, मेरा बच्चा। माँ की गोद में भी भला कोई डरता है? नहीं। तुम जानते हो, यीशु भी हमें ऐसे ही प्यार करता है, हमें अपनी पनाह में लेता है। क्या वाकई अम्मी? हाँ, वो तस्वीर याद है जो बाहर हॉल में लगी हुई है? हाँ। उसमें यीशु ने अपनी बाहें फैलाई हुई हैं। तुम्हें मालूम है वो क्या कहता है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के आखिर तक। अम्मी, क्या आप मेरे साथ सोएंगी? ठीक है, सीधे लेटो। आ जाओ फयाज, बत्ती बुझाओ। मैं आज अपने बेटे के साथ सोऊंगी। नरगिस, तुम्हें वो खत मिल गया? मैंने तुम्हें टेबल पे रखा था। देखती हूँ। बैठी रहो, मैं देती हूँ।
ये लो। शुक्रिया अनीसा। नरगिस, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? ये भी पुराने खतों की तरह है। भेजा किसने है? खैरियत तो है ना? नफीस साहब का है, मेरे शोहर के साथ काम करते थे। कोई परेशानी की बात है क्या? वो मेरे शोहर का उजाना दिलवाने की कोशिश कर रहा है। लगता है वो इस बारे में कुछ नहीं कर पाया। हाँ, वो कोशिश तो कर रहा है मगर काम में काफी देर लग रही है। तुम फिक्र मत करो नरगिस, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे जरूर कहना, तुम मेरी दोस्त हो। शुक्रिया अनीसा, खुदा सब बेहतर करेगा। मेरी बहन की तरह हो। बहुत शुक्रिया अनीसा, मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगी। हाँ, अभी मुझे कमरा नंबर 15 के मरीज को देखने जाना है, बाद में मिलती हूँ। ठीक है। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो समीना? नरगिस के बारे में सोच रही हूँ। क्यों, क्या हुआ नरगिस को? वो ठीक तो है? नहीं, उसे फिर नफीस साहब का खत मौसूल हुआ है। नफीस? क्यों, वो क्या चाहता है? और जाना की रकम अभी नहीं मिली। तुम उसे कुछ पैसे क्यों नहीं दे देती हो? मैं कोशिश कर चुकी हूँ, तुम तो जानते हो वो नहीं लेगी। तरस आता है उसकी हालत पर। उसकी तनख्वाह तो कुछ भी नहीं, एक बार फिर कोशिश करके देखो। ठीक है। परेशान मत हो, आराम से खाना खाओ। मैं खा चुकी हूँ। मीठे में कुछ लाऊं? क्या बनाया है तुमने? पुडिंग बनाई है। तो फिर अभी जाती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। जानती हूँ आप कहेंगे पहले नरगिस और बच्चों को दे आऊं। बहुत होशियार हो गई हो तुम। जमान, तुम बहुत अच्छे हो। अभी आई, तुम्हारे लिए पुडिंग लाती हूँ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आंटी समीना। कैसे हो बच्चों? आंटी समीना है अम्मी। मैं आ रही हूँ। स्कूल से आकर मेरे घर क्यों नहीं रुकते तुम? बहुत होमवर्क मिलता है। खुदा तुम्हें कामयाब करे। अपना होमवर्क खत्म करो, फिर आकर मेरे साथ मीठा खा लेना। क्या लेकर आई हैं? ये है ठंडी ठंडी पुडिंग। वाह, हम इसे अभी खाएंगे। नहीं, पहले अपना होमवर्क खत्म करो फिर आकर खाना। कैसी हो तुम नरगिस? समीना? इस सब की क्या जरूरत थी? ये तो कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। तो फिर तुम आई क्यों नहीं? मैंने सोचा जमान भाई कैफे चले जाएं तो फिर आ जाऊंगी। वो तो बहुत पहले चला गया था। तुम बताओ काम कैसा जा रहा है? खुदा का शुक्र है, हॉस्पिटल में तो सब कुछ ठीक है मगर मगर तनख्वाह कम है क्या? खैर गुजर बसर तो हो जाता है, कोई मसला नहीं। तनख्वाह का तो कोई मसला नहीं है। तो फिर मसला क्या है? वो रहमत हिजियत है ना, वो मुझे परेशान करता है और वो मेरी इंचार्ज सनिया सऊद एकदम चुड़ैल है। नौकरी तो ऐसी ही होती है। तुम सामान की कहानियां तो सुनती रहती हो, हर जगह मुसीबत ही मुसीबत। दुनिया को हो क्या गया है? दुनिया तो आदम के जमाने से ऐसी है, मगर तुम घर से बाहर कभी गई नहीं। आदिल के होते हुए तुम्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने ठीक कहा समीना। मैं तुमसे खफा हूँ नरगिस। क्यों? तुम तो मेरी बहन की तरह हो, क्यों खफा हो तुम? तुम मुझसे तकल्लुफ बरतती हो। मगर तुम तो मेरा कितना ख्याल रखती हो, कुछ न कुछ लाती ही रहती हो। मैं जानती हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत है, मगर तुम कहती नहीं। मेरे पास पैसे हैं, अगर तुम चाहो तो। ये तुम क्या कह रही हो समीना? मैंने तुम्हें बताया है कि मेरी तनख्वाह काफी है। ये लो कुछ पैसे रख लो, मेरी अलमारी में रखे थे सामान के कपड़ों के नीचे, ये तुम रख लो। नहीं नहीं, इसे अपने पास ही रखो। मैं तुमसे कह चुकी हूँ, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होगी तो तुम्हें कहूंगी। वादा? वादा। 10 मिनट में आप एकदम अच्छे हो जाएंगे, फिक्र की कोई बात नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने आया था। तुम ठीक तो हो ना?
मैं ठीक हूँ, मेहरबानी पूछने की। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेहरबानी आपकी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं देख रहा हूँ तुम यहाँ बहुत मेहनत से काम कर रही हो। मैं तुम्हारी ड्यूटी ऐसी जगह लगाता हूँ जहाँ तुम्हें काम न करना पड़े। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। क्या आप मेरी जान छोड़ेंगे? मेरी बात मान जाओ, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मुझे कोई मौका नहीं चाहिए, मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आपसे और ना ही किसी और से। तुम्हारी मर्जी, मैं तो मदद करना चाहता था। तुम ये क्या हरकत है? क्या आपको शर्म नहीं आती? ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती। ये बहुत बेशर्म इंसान है। तुम बकवास बंद करो, मैं इससे बात कर रहा हूँ। तुम टांग क्यों तुम अड़ाते? यहाँ से जाते हो या मैं बुलाऊं किसी को? प्लीज रहमत साहब, जाइए यहाँ से, जाइए। मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना। निकले यहाँ से, जाएं, जाएं। ये रहमत एक घटिया शख्स है, इसे सबक सिखाना होगा। भूल जाइए फवाद साहब, आराम कीजिए। अब इस बारे में मत सोचिएगा। क्यों नहीं? आपको इसकी शिकायत करनी होगी। ये हवस का पुजारी है, इसकी शिकायत करें। जी जी बिल्कुल। क्या बात है नरगिस, तुम रो क्यों रही हो? वो रहमत हजियत। तो अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा मतलब क्या है? रहमत हिजियत अपने नाम का फायदा उठाता है। वो एक घटिया शख्स है, उससे यही उम्मीद थी। तुम्हें कैसे पता? वो पूरे अस्पताल को अपनी उंगलियों पर नचाता है। मगर वो कैसे? उसका असल काम पर्सनल मैनेजमेंट है, मगर वो अपने नाम का फायदा उठाना जानता है। वो लोगों को बोनस, इनाम और तनख्वाह बढ़ाने की लालच देकर उनका फायदा उठाता है। वही तय करता है कि किससे क्या काम करवाना है। वो नौकरी दे भी सकता है और ले भी सकता है। डॉक्टर भी उससे घबराते हैं। अलमुख्तसर ये कि वो यहाँ का बॉस है। ऊपर वाले उसको मनमानी करने देते हैं। उनके पास इतना वक्त ही नहीं कि उससे सवाल करें। तो ये बात है, ये तो हद है। तुम्हारे साथ क्या किया? जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ वो मुझे धमकाता रहता है, मुझे डराता है। खासकर जब उसे पता चला कि मैं बेवा हूँ और मेरी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। वो एक खबीस इंसान है जो खुदा से भी नहीं डरता। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे पैसे की अशद जरूरत है, मैं कुछ बोल नहीं सकती। इसी बात का वो फायदा उठा रहा है। नरगिस, उसके सामने झुकने की गलती मत करना। अगर तुमने एक मर्तबा भी उससे हंसकर बात कर ली तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो तब तक तुम्हें परेशान करेगा जब तक वो हासिल ना कर ले जो वो चाहता है। फिक्र मत करो अनीसा, मैं हार नहीं मानूंगी। खुदा मेरी हिफाजत करेगा। खुदा तुम्हारे साथ हो। ये दवा ले लीजिए। शाबाश शाबाश। नरगिस, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं ना? जी, आपने क्यों पूछा? किसी छोटे बच्चे का फोन है तुम्हारे लिए। वो मुसलसल रो रहा है और अपनी माँ के बारे में पूछ रहा है। कहीं वो तुम्हारा बेटा तो नहीं? मेरे खुदा, ये कमाल होगा। हेलो हेलो। हेलो बेटा, अम्मी बोल रही हूँ। नरगिस, तुमने मॉर्फिन के 2 इंजेक्शन गुम कर दिए। मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, वो मॉर्फिन था। मॉर्फिन समझती हो ना नरगिस? मैं क्या कर सकती थी, मुझे मेरे बेटे की फिक्र थी। कैसा है तुम्हारा बेटा? जब मैं भागी और फोन सुना तो पता चला कि वो मजाक था। मजाक? कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात पर? अब ही ने मुझे बताया था कि मेरे बेटे का फोन आया है।
मैंने? तो क्या? नर्स ने मुझसे कहा किसी बच्चे का फोन है। मैंने सोचा वो तुम्हारा बेटा है। मैंने तो भला ही किया। माफ करना, मगर मुझे अपने ऊपर वालों को खबर देनी ही होगी, या फिर तुम ही बता दो मैं क्या करूं? मैं क्या कह सकती हूँ मैडम? क्या बात है, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? आप इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं रहमत साहब। बात क्या है? बुरी खबर है। क्या हुआ है? नरगिस बीबी ने मॉर्फिन के 2 इंजेक्शन खो दिए हैं। मॉर्फिन? ओह मेरे खुदा, ये कैसे हो गया? मैं कुछ नहीं जानती रहमत साहब। मैं इसकी शिकायत ऊपर करने लगी हूँ। न न न न न, वो तो पुलिस को इत्तला दे देंगे। लेकिन अगर क्या? अगर हम कहें कि वो टूट गए हैं तो बात रफा दफा हो सकती है। वो टूटे नहीं हैं, खो गए हैं। हम कह देंगे वो टूट गए हैं। सनिया हमारी मदद करेगी और तस्दीक भी करेगी। मैं? हाँ क्यों नहीं, नरगिस तो तुम्हारी बहन की तरह है ना, करेगी ना। मगर जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। मुझे मॉर्फिन के 2 खाली इंजेक्शन दो, मैं वो तोड़ देता हूँ। मैं नरगिस की तफ्तीश करके मामला खत्म कर दूंगा। तुम चाहते हो कि मैं झूठ बोलूं? झूठ बोलना गुनाह तो नहीं है। मगर झूठ बोलना गुनाह है। ओह मेरे खुदाया, फिर से कहना जरा। वो कह रही है कि झूठ बोलना गुनाह है, जिसके खातिर तुम मुझे झूठ बोलने को कह रहे हो। यकीनन झूठ बोलना गुनाह है, खुदा सजा देगा। ये झूठ तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। झूठ तो खुद ही मुसीबत होता है। तो बताओ तुम इस मुसीबत से निकलोगी कैसे? खुदा ही निकालेगा मुझे। मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकालूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं झूठ नहीं बोल सकती। फिर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ नरगिस। अरे नहीं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। आखिर ये तुम्हारी बहन की तरह ही तो है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी रहमत साहब, मेरी पेशी करवाइए। तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ठहरो, मैं बताता हूँ। एक कागज लेकर आओ, उसमें लिखो कि तुमसे 2 मॉर्फिन के इंजेक्शन खो गए। मगर तुम्हें झूठ बोलने को नहीं कह रहा, तो सब कुछ लिखो जो हुआ था, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। जाओ शाबाश, तुम जाओ जाओ। मुझे जल्दी से 2 मॉर्फिन के इंजेक्शन ला कर दो। वो किस लिए? मैं इसके गले का फंदा और तंग कर दूंगा। कैसे? वक्त आने पर बताऊंगा। तुम इसे पीछा नहीं छुड़ाना चाहती? यकीनन। फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। क्या बात है अम्मी, आप ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ नहीं, मुझे। आप ठीक नहीं हैं। वो झूठ क्यों बोलेंगी? अम्मी ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। और ना ही तुम बोलना, कभी झूठ मत बोलना। खुदा झूठ से बहुत नफरत करता है। और झूठे लोगों से भी। नहीं बेटा, खुदा झूठ बोलने वालों से नफरत नहीं करता। वो कैसे? यीशु गुनहगारों और टैक्स लेने वालों के साथ खाता और पीता था। क्यों? ताकि वो अपने गुनाह को छोड़कर उसके पीछे चलें। खुदा शरारत से तो नफरत करता है, मगर शरीर से हरगिज़ नहीं। उसकी मेहरबानी इतनी ज्यादा है, वहाँ सबको पनाह मिलती है, बुरे लोगों को भी, दुश्मनों को भी। यीशु ने सलीब पर उनके लिए भी दुआ की जिन्होंने उसे सूली पर चढ़ाया, और कहा, ए बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मैं खाना बनाती हूँ। नहीं अम्मी, हम खा चुके हैं। मगर उन्होंने तो नहीं खाया। मैं आपके लिए सैंडविच बनाता हूँ। सुनो बेटा, मेरे लिए दही लेकर आना। जी अम्मी। बैठिए। शुक्रिया बेटा। खुदा तुम दोनों को बरकत दे। मैडम नरगिस, मैडम नरगिस, क्या हो गया? क्या बात है? मेरी मदद करे, मेरे बेटे को बुखार है, वो सांस भी नहीं ले पा रहा। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिक्र मत करो, ये बुखार आजकल फैला हुआ है, कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूं?
क्या आप मेरे साथ आएंगी? मेरी मदद कर दीजिए। माफ करना, मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? सिर्फ 5 मिनट की तो बात है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं फिर है। क्या बात है? आपको पैसे चाहिए, आप जितने पैसे कहेंगी मैं दूंगी। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बात पैसों की नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नर्स हूँ। अपने बेटे को हॉस्पिटल में लाओ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट उसे देखेगा। जब वो हॉस्पिटल में होगा तो मैं हर तरह से मदद करूंगी। जल्दी करो, उसे लेकर आओ। मैं अभी लेकर आती हूँ। खुदा आपका भला करे नरगिस। एक बात बताओ इंसा, क्या नरगिस आज ड्यूटी पर आई है? जी डॉक्टर, वो तो बहुत जल्दी आ जाती है। उससे कहो मुझे उससे कुछ बात करनी है। जी डॉक्टर। नरगिस, नरगिस। बोलो अनीसा। डॉक्टर हशमत अपने दफ्तर में बुला रहे हैं। किस लिए? मुझे क्या मालूम। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। तुम परेशान लग रही हो नरगिस। जी नहीं डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात बताओ, तुम्हें इस अस्पताल में कितना अरसा हो चुका है? यही कोई 7-8 माह। 8 माह हो चुके हैं और मुझ तक 8 रिपोर्ट्स पहुंची हैं। रिपोर्ट्स? हाँ, ये नए काम करने वालों की माहाना रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट्स किसने बनाई है सर? तुम्हारे सीनियर्स ने, सनिया सऊद और चंद डॉक्टर्स ने। यहाँ लिखा है कि मैं खुद ही सब कुछ बताती हूँ। क्या बता दो? वही जो हुआ डॉक्टर। सब कुछ यहाँ लिखा है। लेकिन सर वो क्या? तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स अच्छी हैं जहाँ तक मरीजों, वार्ड्स और कमरों में खिदमत की बात है। उन्होंने ही मुझे वहाँ भेजा। मगर मुझे लगता है कि तुम्हें आला सलाहियतें हैं। क्या ये सनिया सऊद ने कहा? ये बात तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, खासकर डॉक्टर रशीद। इस बात के लिए मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारा तबादला करना चाहता हूँ। मगर कहाँ? आईसीयू में। इसके लिए मैं तुम्हें मेडिकल रिसर्च सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भेज रहा हूँ। फिर तुम आईसीयू में काम करना शुरू कर देना। मुबारक हो नरगिस, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारी तरक्की होगी। बहुत शुक्रिया। हम तुम्हें याद करेंगे। क्यों? मैं यही काम करने वाली हूँ। हाँ, मगर बाज दफा आईसीयू के औकाते कार मुख्तलिफ होते हैं। इंस्टीट्यूट के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ करीब ही है, वापसी पर हम जरूर मिल लिया करेंगे। 2 कप चाय देना। एक बात सुनो नरगिस। बोलो। क्या तुम ऐसे ही जिंदगी गुजारोगी? जब तक ये चाहेंगे मैं यहाँ रहूंगी। मैं अस्पताल की बात नहीं कर रही हूँ। फिर किसकी बात कर रही हो? मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। शादी? क्यों इतना चौंक क्यों रही हो? क्या शादी मुसीबत है? मेरे लिए तो है। क्यों? क्या मैं बेटों को सौतेला बाप दूं? क्यों नहीं, बहुत सी औरतें ऐसा करती हैं। तो फिर उनके बच्चे? क्या तुम हमेशा अपने बच्चों की आया बनी रहोगी? नहीं अनीसा, मैं आया नहीं, माँ हूँ। तो भी तुम उनकी माँ ही रहोगी। तुम कहीं नहीं जा रही। नए शौहर के साथ रहूंगी, उसकी खिदमत करूंगी, ख्वाह मेरे बच्चे मेरे खिलाफ ही हो। तुम तो नरगिस बात का बतंगड़ बना रही हो। तुम जानती हो, जब आदिल जिंदा था तो मैं उसके और बच्चों के दरमियान बटी हुई थी। और सोचो अगर कोई अजनबी हो तो। नरगिस, अपने बारे में सोचो। तुम बूढ़ी होती जाओगी और तुम्हारा बोझ बढ़ता ही जाएगा। तुम क्या कह रही हो अनीसा? फयाज और कमाल मेरी आंखों के तारे हैं। तुम अभी भी जवान और खूबसूरत हो और मर्द तुम्हें चाहते हैं। आदिल के साथ मैंने बेहतरीन दिन गुजारे हैं। आदिल मर चुका है, वापस नहीं आएगा। जानती हो, मैंने उसके साथ 13 बरस गुजारे हैं, जिंदगी के बेहतरीन 13 बरस। जब उसका इंतकाल हुआ मैंने बहुत शोक किया, लगता था मुझे कभी तसल्ली नहीं मिलेगी। मगर अब मुझे खुदा के अल्फाज याद हैं, तुम दूसरों की तरह गम न करो जिनको कोई उम्मीद नहीं। मगर अब मुझे उम्मीद है। उम्मीद? किसमें उम्मीद? अपने खुदा में। उसी ने दिया, उसी ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक है। वही मेरी उम्मीद, मेरी मदद, मेरी तसल्ली और इत्मीनान। इसीलिए मैंने शादी के मुतालिक सोचा नहीं। ठीक है, चाय पियो। काम खत्म हो गया? क्या तुम्हारे लिए हुक्का भी मंगवाऊं? कुछ और पेश करूं आपको? ये खाने का वक्फा है। वो सिर्फ 1 घंटा होता है। वक्त की कदर मालूम है हमें।
क्या तुम अभी से आईसीयू में शिफ्ट हो गई हो? चलो उठो, जाकर अपना काम करो, उठो जल्दी। مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والضلمة مش هتدوم، الظلمة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم. شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم، شايف شعاع الشمس بيشق